माय नेम इज करण कुमार और आप लोगों के क्लास 10th के सीरीज में इंपोर्टेंट क्वेश्चन का हम लेकर के आ चुके हैं चैप्टर 8, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी मतलब इसमें वीडियोस का इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम ला सकें। ठीक है, आप ध्यान से दीजिएगा। सबसे पहली बात हम समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता क्या है। पहले इसे तोड़ के समझेंगे। त्रिकोण का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो बेसिकली हम लोग इसमें ट्रायंगल को मेजरमेंट करेंगे, लेकिन इन द क्लास ऑफ 10th वी विल ओनली स्टडी अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन हम लोग क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे और दूसरा कोई ट्रायंगल के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप समझ सकते हैं, आपको पहले क्लासेस में ये बताया गया होगा कि देखो बाबू ये हमारा 90 हो गया और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, जो बात बिल्कुल सही है, और इसको परपेंडिकुलर बोला गया होगा और इसको बेस बोला गया होगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फादर्स थे उसको हिपार्चस बोलते हैं। हिपार्चस ने किया था, और बेसिकली देखा जाए तो ये करने वाले खोज तो ट्रिग्नोमेट्री का इंडिया के लोग ही थे, लेकिन आपको मालूम है कि बहुत सारा जो क्रेडिट है इंडिया को मिलता नहीं है और वह क्रेडिट विदेश का लोग ले जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हमको पढ़ने से मतलब है। तो अभी तक क्लास 7, 8 और 9th में आपको बताया गया होगा कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। हमारे पास पाइथागोरस जी ने एक हमारे पास एक बहुत मेहनत के बाद एक हमारे पास इक्वेशन दिए थे, h² = p² + b², और इसमें कोई दो भी साइड दिया हुआ रहता है तो हम लोग तीसरा साइड आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन ये तो ट्रायंगल का मेजरमेंट कर रहे थे हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइड के बेसिस पे कर रहे थे, लेकिन कुछ मैथमेटिकल टूल्स हमारे पास सफिशिएंट नहीं पड़ रहा था। हमको कुछ ऐसा नीड लगा कि नहीं, सिर्फ इतना से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के आए। और मात्र अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर मान लीजिए इसमें एक साइड देंगे तो क्या दो तो साइड निकाल सकते हैं आप, तो आपका आंसर होगा नो सर। क्योंकि आप बताइए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमको पढ़ाया गया पाइथागोरस जी में कि तीनों साइड होना जरूरी है, तीन में से कम 2 हो तो हम एक निकाल लेंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बताता है कि ये चीज जो रिलेशन था पहले से जो पढ़े के आप आ रहे हैं उसमें था कि साइड और साइड के बीच में रिलेशन था, लेकिन अब जो रिलेशन है कैसा है, उस साइड और अब एक एंगल के बीच में होगा, साइड और एक एंगल के बीच में होगा। तो सबसे पहले आपको बात बता दें कि जो एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है 4 चीज से किया जाता है। पहला, इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलेंगे थीटा, इसको बोलेंगे बीटा, ठीक है, और इसको बोलेंगे गामा, और एक लास्ट इसमें होता है अल्फा। तो हम लोग समझे ध्यान से, एंगल को हम लोग ये चारों चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया है कि ज्यादा हम लोग थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें आगे समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों को कि थीटा के पर कौन सा कैसे डिपेंड करेगा उसके बारे में समझेंगे। और थोड़ा सा यहां समझिएगा, देखिए ट्रिग्नोमेट्री हमको क्या बताता है, यहां समझिएगा कि इसमें किस प्रकार से हम लोग हाइपोटेनस को तो फिक्स मानेंगे। आपको बात बता दें कि यहां पर हमारा क्या होता है, तो यहां पर हम लोग होता है 90 डिग्री, जो हमारा राइट एंगल को दर्शाता है। जो हमारा ट्रायंगल जो ले चुके हैं हम यहां पर वो है राइट एंगल ट्रायंगल, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस वो फिक्स है। इसमें 3 चीज आता है बाबू, पहला आता है हाइपोटेनस, दूसरा आता है बेस, और तीसरा आता है परपेंडिकुलर। तो आपको एक बात बता दें हमको कि तीनों में आपका जो हाइपोटेनस है उस सख्त लोंडा है, ये क्या है, फिक्स है, ये किसी पर जाता नहीं है। ये बिल्कुल क्या है, 90 के सामने वाला, 90 के जो सामने रहेगा, 90 के जो सामने रहेगा वो क्या होता है, हाइपोटेनियस। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर ये डिपेंड करता है थीटा पर। आप इन दो का सेंस कह सकते हैं कि क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है जो बार बार बदलते रहता है। और ये जो बेस और परपेंडिकुलर है वो डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड ऑन थीटा, डिपेंड करता है थीटा पर। समझिए ध्यान से, हाइपोटेनस फिक्स है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है, एक वेरिएबल टर्म है। कभी आपका बेस जो होता है परपेंडिकुलर हो जाएगा और परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा, वो मोस्ट ऑफ द केस में डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द केस क्या, सभी में डिपेंड करता है थीटा पर।
एक चीज फिक्स है क्या, हाइपोटेनस 90 के सामने रहता है, बात खत्म। अब बात करते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस कौन होगा। अगर मान लीजिए ए बी और सी, अगर इसमें थीटा ले लिए हम ए, थीटा ले लिए ए, तो बिल्कुल थीटा के सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर होता है। याद रखिएगा, एक गणना के माध्यम से आप याद रखिएगा कि थीटा के सामने वाला खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी करके याद कर सकते हैं कि थीटा के सामने क्या रहता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, अब आपको परपेंडिकुलर का मालूम पड़ जाएगा तो एक ऑटोमेटिक है कि बेस आपको मालूम पड़ ही जाएगा। इससे आपको क्या समझ में आया कि हम थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं कि इसमें आपको एक ही चीज समझ में आया होगा कि देखिए, सबसे पहले बात कर दें कि हम यहां ट्रायंगल ले चुके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें आप देखिएगा कि जो यहां पर है ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस, क्योंकि कहां है, 90 के सामने है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। और अगर हम मान लीजिए ए बी और सी नाम रख दिए, थीटा ले लिए हम सी को, थीटा ले लिए सी को, जब थीटा ले लेंगे सी को तो आप हमको बताइए कि थीटा के सामने वाला मतलब थीटा के जो ये वाला यहां पर है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बाकी जो बच गया वो बेस हो जाएगा। मतलब थीटा के सामने परपेंडिकुलर रहता है और 90 के सामने हाइपोटेनस रहता है, अब बेस तो कहीं पर भी आ जाएगा, एक तो बच जाएगा तो बेस हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड मतलब ट्रिग्नोमेट्री हमको ये बताया कि रिलेशनशिप है, एक रिलेशन है किसके बीच का, साइड और एंगल के बीच का ये रिलेशन है। अब इसके बाद समझेंगे हम लोग कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। इसको हम लोग अपने तरफ से हम नाम दिए हैं हर्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका अपने तरफ से क्या नाम दिया हम, हर्ट ऑफ इसको हम हर्ट क्यों बोलते हैं, रीजन है अगर ये नहीं होता, जिस प्रकार से हमारे मतलब बॉडी में हर्ट नहीं होता तो हमारा बॉडी पर जो है ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता और हम लोग का डेथ हो जाता। उसी प्रकार से बता दे रहे हैं आपका, अगर ट्रिग्नोमेट्री में अगर रेशियो नहीं रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई वजूद नहीं है। तो आपको बता देते हैं कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। पहला देखिएगा, पहला होता है साइन ए। सर यहां पर ए क्या है, तो ए थीटा है। दूसरा होता है कोसाइन ए, ठीक है, मतलब इसको साइन थीटा भी बोल सकते हैं आप। यहां पर ए जो है डिपेंड कर रहा है थीटा, मतलब ए जो एक्चुअली में थीटा है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये 2 हो गया। तीसरा होता है क्या, टेंजेंट ए। चौथा क्या होता है, कोसेकेंट ए। और पांचवा क्या होता है, सेकेंड ए। और लास्ट छठा क्या होता है, कोटेंजेंट ए। ये पूरा आपको हम नाम लिख दिए, लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ द केस में क्या, और क्लास 10th में हम लोग साइन ए को हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्टकट में, साइन ए। और कोसाइन को लिखते हैं कोस ए। और टेंजेंट को लिखते हैं टैन ए। और कोसेकेंड को लिखते हैं कोसेक ए। और सेकेंड को लिखते हैं सेक ए। और इसको लिखते हैं कोट ए। समझिएगा ध्यान से, हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा हाइट मेजर कर लेंगे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केस बच्चे लोग का क्वेश्चन होता है सर इसे यूज करते कहां है, तो इसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं किसी चीज को हाइट मेजर करने के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए। कोई साइड दिया नहीं होगा, मात्र एक साइड दिया हुआ रहेगा और एक एंगल दिया हुआ रहेगा। ये तीनों में से कोई एक साइड देवल रहेगा और एक एंगल देवल रहेगा, तो हम लोग दोनों साइड निकाल सकते हैं। यही तो जादू है ट्रिग्नोमेट्री का। तो एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है तो कितना हाइट पे उड़ रहा है, तो नीचे मेजर नहीं करेगा, वो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से तुरंत बता देगा कि कितना होगा। आपको एक चीज क्वेश्चन पूछता है, अब यहां पर समझिएगा कि साइन इक्वल में क्या है। इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। और यहां पर देखिए, यहां पर यहां पर बना देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां समझिएगा, 90 के सामने वाला फटाक से बोलिए हाइपोटेन्यूस। और थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। और बाकी जो बच गया क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे समझिएगा कि किस प्रकार से आगे चलेंगे हम लोग, ठीक ना। अब यहां समझिएगा कि इसका रेशियो एक्चुअली में होता क्या है। तो याद रखिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन H, ठीक है। कोस थीटा बराबर होता है B अपॉन H, ठीक है। अब उसके बाद टैन थीटा
बराबर होता है P अपॉन B। समझिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर P अपॉन H, कोस थीटा बराबर B अपॉन H, tan थीटा बराबर P अपॉन B। और आपको एक जादू दिखाते हैं कि साइन के उल्टा चलता है कोसेक, तो यहां पर कोसेक बराबर हो जाएगा, कोसेक बराबर हो जाएगा H अपॉन P। थोड़ा सा कोसेक बराबर हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा H अपॉन P। और सेक कोस का उल्टा चलता है सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा B अपॉन H की जगह पर क्या हो जाएगा H अपॉन B। और tan का उल्टा चलता है cot, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो B अपॉन P। ये ट्रिग्नोमेट्री हमारा रेशियो हो गया। साइन थीटा बराबर याद रखिएगा P अपॉन H, कोस थीटा बराबर B अपॉन H, tan थीटा बराबर P अपॉन B। और कोस का उल्टा चलता है कोसेक, कोसेक बराबर होता है H अपॉन P, और सेक थीटा बराबर होता है H अपॉन B, और कोस थीटा बराबर होता है B अपॉन P। अब समझिए ध्यान से कि इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। रेशियो आप लोग समझ गए। अच्छा सर यहां पर इतना चीज तो मालूम है था हमको, तो चलिए फटाक से फार्मूला करवा दीजिए। फार्मूला क्या होता है यहां समझिएगा। सबसे पहले देखेंगे यहां पर साइन थीटा और इनटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। सर ये कैसे होता है अभी बताते हैं। साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन H इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है H अपॉन P। अब SH मर गया, P से P मर गया, कितना आ गया 1। तो उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब सबका हम डेरिवेशन नहीं करेंगे फटाक से, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। अब फटाक समझते हैं, अगर साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो यहां से बता सकते हैं आप साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। उसी प्रकार से साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है जब, और दूसरा फिर क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर फिर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। यहां तक आपका बता दें, एक फार्मूला यहां से 3 फार्मूला हो गया, और यहां से पर भी 3 फार्मूला हो गया। आपको यहां 1 है, उसी प्रकार से आपको बता देते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहां पर भी क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। यह फॉर्मूला होता है। और सर इतना ही फॉर्मूला है क्या? नहीं बाबू, इसके बाद ही फॉर्मूला है। चलिए हम फटाफट देख ही लेते सभी फॉर्मूला को। अब समझिए ध्यान से, एक टाइप का दूसरा और फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक हमारे सर है आरिफ सर, उन्होंने बताया था कि एक शायरी के दौरान बोले थे कि काश हम साइन स्क्वायर थीटा होते और तुम कोस स्क्वायर थीटा होते, और दोनों मिलकर के हम लोग एक हो जाते। जो कि बिल्कुल इस पे क्या हो रहा है, सेक बैठ रहा है, ठीक है, जो बजाया था। अब समझे ध्यान से, इससे भी हम 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इससे भी 3 फॉर्मूला में निकाल सकते हैं। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सारे फॉर्मूला को ध्यान से देखते जाएंगे। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहां समझिएगा, कैसा आता है? अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा।
इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन डेरिवेशन आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड में पूछ सकता है, लेकिन हाँ सीबीएसई नहीं पूछेगा। आगे समझिएगा, एक लास्ट इसमें फॉर्मूला बच गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रखिएगा, बस फॉर्मूला इतना ही है ट्रिग्नोमेट्री में। क्लास 10th में आपका एक बार डिलीट किया गया है, वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री का रोला डिलीट कर दिया गया है, तो उसको हम नहीं करते हैं, कुछ उसमें ज्यादा है नहीं। डिस्कनेक्ट हो गया शायद। देगा 1 इसको दे देगा, √3 इसको दे देगा, आप इसको कैसे भी करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम चलते आगे। हम आ गया, पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आ गया। पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम एकदम बिल्कुल चांस से क्या आ सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समझिए ध्यान से। एक हमारा इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए और बोल रहा है इसमें sin थीटा बराबर 3/4, sin थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, और बोला है कैलकुलेट करने के लिए, कौन सा हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो बोला है कि cos a और tan a ज्ञात करें, मतलब निकालें। कैसे निकालेंगे यहां समझिएगा। सबसे पहले यहां पर बता 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, आराम से करेंगे। sin थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर होता है p/h होता है। तो बताइए यहां पर p बराबर हो जाएगा 3 और h बराबर हो जाएगा 4। तो यहां से b निकाल सकते हैं, तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो √h² माइनस p का स्क्वायर। तो बताइए h² कितना है, तो बताइए √16 हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर 9 हो जाएगा। घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 6 होता 3, तो 7 बच जाएगा, यानी कितना आ गया √7। हाइपोटेनस में हमारा आ गया √7। और हम लोग आराम से कोस ए निकाल लेंगे। तो कोस ए, तो कोस बराबर होता है b/h। तो हम लोग जानते हैं कि b कितना दिया हुआ है, तो b हमारा आ गया √7 और h हमारा कितना दिया हुआ है 4। तो ये हमारा हो गया कोस a का वैल्यू। सेकंड में बोला tan a निकालिए, तो बताइए tan a बराबर होता है p/b। तो p हमारा कितना दिया हुआ है, तो p हमारा दिया हुआ 3 और b कितना दिया हुआ है हमारा आ गया √7। दोनों निकल गया, एक केस में यहां निकला, अब एक केस में यहां निकल गया। मतलब कहने का सेंस क्या है, इसमें आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अगर दो चीज दिया हुआ रहेगा तो एक चीज आप निकाल लीजिए, उसके बाद फिर आगे बन ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं हम लोग डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है कि tan थीटा 4 tan थीटा इक्वल टू 3। तो हमको इवैल्यूएट कर देना इसको। ये ट्यूब में आपको सीबीएसई में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आ सकता है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। 4 को नीचे कर दिए। अब समझिए ध्यान से, tan थीटा बराबर होता है p/b। तो ऊपर वाला हो गया p और नीचे वाला हो गया b। यहां से हम h निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं h बराबर होता है √p² प्लस b²। तो हम करेंगे इसको, तो बताइए कि p का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, तो यहां पर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो √अंडर कितना आ जाएगा 25, इसका हो जाएगा 5। अब हमको इसके ऊपर पुट कर देना है और आंसर ला लेना है। ठीक है, तो हम यहां पर इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। यहीं पे करता है √5 = 5, यानी कि हमको हाइपोटेनस कितना आ गया 5 आ गया। मतलब p हमारा आ गया 3 और b हमारा हो गया 4 और h हो गया हमारा 5, इसका है। चलिए इसको पुट कर दीजिए, बड़ा आसान है। लेकिन हाँ यहां देखिए दो है, एक sin थीटा है, cos थीटा है, तो उसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो sin थीटा बराबर होता है p/h। तो p दिया हुआ है 3 और h दिया हुआ है 5। cos थीटा बराबर होता है b/h। तो b दिया हुआ है 4 और h दिया हुआ है 5, मतलब cos थीटा बराबर 4/5, sin थीटा बराबर 3/5। तो हम लोग इसे पुट करेंगे और फ्रैक्शन आंसर ला लेंगे, बड़ा आसान है। यहां समझिएगा 4 का 4 लिख देंगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट हम पुट कर दे रहे हैं, इनटू sin थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/5, या 3 लिख देंगे 5, माइनस का माइनस cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ 4/5, प्लस का प्लस और 1 का हम 1 लिख देंगे, बटा 1 लिखने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको हम ऐसा कर दिए। नीचे देखिएगा 4 का 4, sin थीटा हमारा कितना है 3/5, प्लस का प्लस cos थीटा बराबर कितना है 4/5, और यहां पर माइनस कर देंगे और 1/1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा 4 3 12,
12/5 माइनस 4/5 प्लस 1/1 अपॉन क्या हो जाएगा 4 3 जा 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1/1। इसके बाद क्या करेंगे यहां समझिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला एलसीएम 5 आ जाएगा, तो यहां 12 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और नीचे फिर क्या हो जाएगा, नीचे हम ले लेंगे एलसीएम, यहां हो जाएगा 5 और इसको 1 से डिवाइड हुआ तो यहां हो जाएगा 12 प्लस 4 और माइनस 5। जब इसको करेंगे हम लोग तो 12 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 8 और 5 13 हो जाएगा अपॉन, अच्छा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 12 16 6 में 5 होता है 11, 13/11 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है, ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसमें क्या किया, यहाँ पर हम h निकाल लेंगे और h हमारा जिस प्रकार से आएगा sin थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, बिकॉज इसमें sin थीटा है और फिर क्या है cos थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, अब पुट करेंगे हमारा आंसर 13/11 आ जाएगा। बिल्कुल आपका 5 मार्क्स मिल जाएगा अगर आ जाता है तो, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, आपको याद होगा कि हम आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखाए थे, चार्ट दिखाए थे यहाँ पर, और चार्ट में हम बोले थे कि ये एंगल याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको ये एंगल थीटा यहाँ पर बार बार यूज होगा। और चलिए हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलता है क्या, सुनिए ध्यान से, बोलता है cos 45, तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है, आप देख लीजिए। और sec 30 का वैल्यू कितना होता है, इससे इसका होता है cos 30 का याद कीजिए, तो cos 30 का होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, अब प्लस का प्लस कर देंगे, अब cos 30 का वैल्यू होता है 2, नीचे 1 लिख ही सकते, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलिए 1/2, अब बताइए रूट कर देंगे इसको, और इसको जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद √3 आ जाएगा, और √3 से √3 1 बार में कैंसिल होता है, यहां हो जाएगा 2 और प्लस यहां हो जाएगा 2√3। इसके बाद क्या करेंगे 1/√2 अब इंटू में कर देंगे √3 प्लस अपॉन 2 + 2√3, ये हो जाएगा। अब देखिएगा ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे √3 और नीचे कर देंगे √2, अब यहां पर 2 + 2√3। इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे यहां समझिएगा, √3 का यहां लिख देंगे √3 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√2, समझिए ध्यान से। अच्छा बताइएगा एक मिनट, यहां से हम बताइए एक और हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, यहां से हम एक और निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं, 2 को भी कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए 2 यहां से कॉमन ले लिए और √2 यहां से हो गया, यहां क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा 1 + √3 बच जाएगा, क्योंकि हमने 2 को भी क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। अब समझिए ध्यान से कि कभी भी जो रूट के अंदर रहता है उसका हम लोग मतलब रेशनलाइज करना ही पड़ता है। तो चलिए रेशनलाइज कर देंगे इसको। रेशनलाइज करने से पहले थोड़ा सा इसको हम मिटा ही देते, थोड़ा सा देखिएगा, ऊपर √3 का √3 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, उसको वैसे ही करें डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपको मालूम है कि साइन खाली बदल देते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस और यहाँ पर 2√6 हो जाएगा अपॉन, इसको करेंगे तो यहाँ पर 2√2 माइनस 2√6, यानी सेम नंबर खाली साइन चेंज करके हम क्या कर देंगे रेशनलाइज करेंगे। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा √3 और यहाँ पर हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 और नीचे में क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो बताइए a + b और a - b पर है तो a का स्क्वायर, तो 2√√ का होल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा माइनस b², यानी 2√6 का होल स्क्वायर। सर इसके बाद कहां करेंगे, तो चलिए इसके बाद हम यहां कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इरेज करते हैं, आप लिख लीजिएगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद हम यहां बनाते हैं। हमारा क्या आ चुका है, अगर मान लीजिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को इसे रहने दीजिए √3 और यहां पर क्या है 2√2 माइनस 2√6 और नीचे हम देखिए क्या करेंगे a का स्क्वायर, तो 2 दूनी का बताओ 4 हो जाएगा और यहाँ पर √2 यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा माइनस, और जब इसको करेंगे तो 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आई थिंक आप क्लियर होगा वो सब, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, नीचे घटाने पर क्या हम इसको घटा करके -16 लिख सकते हैं, घटाने के बाद -16 लिख सकते हैं। अब समझिए ध्यान से कि ऊपर में 2 भी कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3√3 पहले से था और 2 भी कॉमन ले लिए तो अंदर बच जाएगा, क्या बताइए बच जाएगा √2 बच जाएगा और माइनस यहां बच जाएगा √6 और अपन में क्या हो जाएगा -16, ये सेम मर गया, या कितना हो जाएगा 8। थोड़ा सा समझिएगा यहां पर, थोड़ा सा यहां पर आप इतना पर भी आंसर कर सकते हैं, कोई गलती नहीं करेगा। हम लोग का आंसर यहीं पर आ चुका था, बट
हम लोग के मैथ के अंदर रेशनलाइज करना जरूरी है, हमको रूट के अंदर नंबर नहीं मांगता है, तो हम रेशनलाइज कर दिए। बट देखिए यहाँ पर रूट नीचे से हट भी गया तो आंसर हो गया इतना ही पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो बुक में है ये आंसर नहीं है। अगर आप बुक वाला आंसर मैच करवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको। -√16 रहने दीजिए, ये कट जाएगा 8 बार में। अब माइनस रूट पर चल जाएगा तो -√3, अब यहां पर हो जाएगा √2 -√6। अब समझिए ध्यान से, नीचे हो जाएगा 8। इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा -√6 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और अपॉन 8। समझिएगा ध्यान से, हो जाएगा अपॉन 8। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, सुनिएगा ध्यान से कि 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2, पहले प्लस वाला पे लिख देते हैं हम। 18 को जब हम लोग करेंगे तो हम इस मान लीजिए सर यहाँ पर ऐसे कैसे हो गया, तो यहाँ देखिएगा कैसे करेंगे, 2 से लगाएंगे, यहाँ कितना बार में आ जाएगा 9 बार में, फिर 3 से, फिर 3 से, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3√2 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर 18 को पहले 3√2 लिख दिए, अब माइनस यहाँ पर √6 रहने देंगे हम लोग, और ये 8 हो जाएगा। ये रहा आपका किताब का आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले समझिए ध्यान से, पहले यहां तक करना है, उसके बाद हम इरेज कर दिए, आप लोग समझ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, हम सेकंड क्वेश्चन यहां पर है, इसको हम इरेज करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको देख करके यहां पर कुछ हो रहा होगा, sin स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। चलिए इरेज कर दिया, हाँ यहां समझिएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो आप यहां पर समझिए, डायरेक्ट समझिएगा, ज्यादा माथा पेच करने की जरूरत नहीं है, यहां पर समझिएगा ध्यान से। पहले 5, तो 5 लिख देंगे, अब इनटू cos स्क्वायर 60, तो पहले बताइए cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस, 4 का 4 कर देंगे। sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का याद करिए, तो cos 30 का होता है √3/2, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 45, तो इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, नीचे सर कितना हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिखिए या मत लिखिए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 5 का 5 इंटू इसका करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और प्लस इसको करेंगे अगर हम बताइए तो 4 का 4 इंटू 4 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और -1। ठीक है, यहां समझिएगा 5/4 हो जाएगा, प्लस 16/3 हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा, यानी नीचे भी 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 12, तो 15 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 4 तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, अब माइनस, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब समझिए ध्यान से, दोनों को जोड़ेंगे अगर हम लोग तो कितना जाएगा 5 from 9, और 1 और 6 का 7 हो जाएगा, -12, और नीचे हो जाएगा 12। अब घटाएंगे जब इसको तो 67/12 हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा, आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन जेट बोर्ड में ये कंफर्म आएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, यहां सुनेगा कि 10a + b = दिया हुआ √3, ठीक है, और साथ में डबल है क्या 10, इसको हम इधर लिखते हैं, यहां लिखा हुआ है 10a - b = 1/√3। अब समझिएगा ध्यान से कि 10 को हमको कैंसिल करना पड़ेगा, तो 10a + b और सही लिख देंगे, अब बराबर √3 का बताइए कितना वैल्यू होता है, तो 10 60 का वैल्यू होता है, तो 10 60, तो 10 से 10 मर गया, तो यहां पर लिख सकते हैं a + b = 60, इसको इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर समझिएगा 10a - b = 1/√3 कितना वैल्यू होता है, तो 10 30 का वैल्यू होता है, तो 10 से 10 कट गया, तो a - b बराबर हो जाएगा 30, इसको ले लेंगे 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो उसको उठा के यहां लाइए, आप उसको लिख लीजिएगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट बनाते हैं, बराबर यहाँ पर लिख कर देंगे 30, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2a बराबर हो जाएगा 90, तो a बराबर हो जाएगा 45, और जब पुट करेंगे उसमें, चलिए कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, a + b बराबर 60 होता है, तो हमको a का वैल्यू आया 45 और प्लस b बराबर 60, तो b बराबर हो जाएगा कितना 50, यानी a और b का वैल्यू निकल गया। बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, आपका 10 के यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, उसको पुट कर देना है, यहाँ पर भी आपको जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देना है, देखना है यहाँ पर 10 है तो 10 वाला, साइन है तो साइन वाला कर लेकिन यही क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिएगा, बड़ा आसान, यहाँ पर क्या बोला है कि ट्रायंगल यहाँ पर कोई दिया हुआ है, ट्रायंगल यहाँ पर कोई दिया हुआ है, ट्रायंगल यहाँ पर कोई दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से बात करेंगे हम लोग, एक हम यहाँ पर ट्रायंगल ले लिए, एक हम कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लिए, और यहाँ पर हमारे 3 एंगल होता है, यहाँ पर एंगल A,
बी और सी, और दोनों तीनों एंगल का सम समझिए ध्यान से, ए बी और सी तीनों बताइए इंटीरियर एंगल है, 1 2 3 हम तीनों इंटीरियर एंगल ले लिए, कुछ नहीं करना, आपको जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180 होता है, आप लोग जानते हैं। बस इसमें देखिए हमको प्रूफ करना क्या है, तो प्रूफ करना बी प्लस सी, तो बी प्लस सी रहने दीजिए, ए को उधर भेज देंगे, तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस एंगल ए कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि नीचे क्या लिखा हुआ है 2, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड 2 से, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा और डिवाइडिंग बाई इक्वेशन बोथ साइड बाई 2, तो हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 तो रहबे करेगा। अब यहां समझिएगा बराबर, इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, इसको हम यूं लिख सकते हैं, इसको हम यूं लिख सकते हैं, इसको बाई 2 अब बाई 2, ये कर जाएगा 90 बार में, यहां हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए बाई 2। अब समझिए ध्यान से कि यहां पर 90 माइनस एंगल ए बाई 2 है। अब देखिएगा इधर साइन है, हम साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई साइन, ये साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी अब बटे 2 इज इक्वल टू, अब साइन से यहां मल्टीप्लाई करेंगे साइन 90 माइनस एंगल ए बाई 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहां समझिएगा कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो उसको तो हम यूं रहने देंगे, उसको हम यूं रहने देंगे क्योंकि उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 अब बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, बहुत बढ़िया कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर हम क्या कर देंगे यहाँ पर एंगल ए बाई 2। आप देखिएगा हमको यही प्रूफ करना था और यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ, कोई दिक्कत देखिए बड़ा आसान था, मतलब कुछ नहीं करना था, जैसे जैसे यहाँ प्रूफ करने दिया गया है उसी प्रकार से करना और आगे बढ़ना है और बता देना। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये जो है सीबीएसई में मोस्ट ऑफ द गारंटी है ये क्वेश्चन आने वाला है और आएगा भी, देखिए ध्यान से कैसे बनेगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट में देखिएगा, लेकिन हाँ इसमें आपको बहुत बिल्कुल सलीके से एक एक पॉइंट में देखना होगा, कैसे बनाएंगे यहां समझिएगा। क्वेश्चन हमारा है, यहां पर क्वेश्चन लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 है अपॉन, अपॉन क्या लिखा हुआ है साइन देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 है, ठीक है। अब बराबर हमको इतना लाना है, तो हमको इतना लाना है तो कैसे लाएंगे यहां से, हम आप चलेंगे इधर साइड चलेंगे, ठीक है। कैसे आएगा यहां समझिएगा, पहले बताइए हमको लाना है यहाँ सेक, तो सेक लाना है तो अगर साइन को साइन से डिवाइड मारेंगे तो कभी सेक आएगा, कभी नहीं आएगा। हम साइन को यहां पर लिखेंगे डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइडेड बाय कोस, हम डिवाइड मारेंगे कोस से, जब कोस से डिवाइड मारेंगे तो फटाक से यहां क्या हो जाएगा, अगर हम कोस से डिवाइड मार दिए तो साइन अपॉन कोस होता है tan, या tan थीटा माइनस इसको जब कोस से डिवाइड मारेंगे तो यहां हो जाएगा 1, अब इसको जब कोस से डिवाइड मारेंगे तो 1 अपॉन कोस बराबर क्या होता है सेक थीटा, ठीक है। नीचे देखिएगा यहां पर साइन थीटा, इसको कोस से डिवाइड मारेंगे यहां पर भी हो जाएगा tan थीटा, ठीक है, प्लस इसको जब कोस से मारेंगे तो यहां हो जाएगा 1, अब इसको जब कोस से मारेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा, यहां तक कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे यहां समझिएगा, इसके बाद क्या करेंगे tan और sec को एक जगह ले लेंगे, हम यहां लिख देंगे tan थीटा और प्लस sec थीटा और माइनस 1, और नीचे हम क्या लिख देंगे tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। इसके बाद करेंगे क्या हम समझिए ध्यान से, tan थीटा और sec थीटा को हुबहू ऐसे उतार देंगे, tan थीटा और प्लस क्या है sec थीटा, इसको ऐसे उतार देंगे, क्या हम माइनस के माइनस में देंगे और 1 बराबर हम लिख सकते हैं, आपको हम फॉर्मूला बताया भी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं, ये हमारा राइट से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बोलता है। इसके बाद नीचे हम हुबहू ऐसे उतार देंगे, नीचे क्या लिखा हुआ है tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे यहां समझिएगा कि यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको तोड़ देंगे वही वाला फॉर्मूला पर, यहां पर tan थीटा का tan थीटा रहेगा और प्लस sec थीटा रह जाएगा, माइनस यहां माइनस करेंगे यहां पर समझिएगा तो sec थीटा प्लस tan थीटा, अब एक हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, अपॉन, बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, चलिए डरना नहीं है, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, प्लस 1 माइनस sec थीटा। अब समझिए ध्यान से tan थीटा प्लस sec थीटा और tan प्लस थीटा प्लस sec थीटा यहां पर भी है, तो ये दोनों को ले लेंगे हम कॉमन, जब ये दोनों को कॉमन ले लेंगे तो यहां लिख देंगे tan थीटा
प्लस सेक थीटा, और जब कॉमन ले लें तो यहां बच जाएगा 1 माइनस, और ये तो हमारा घटिए गया, यहां क्या बच जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, और नीचे हो जाएगा क्या हमारा, नीचे हो जाएगा tan थीटा और हो जाएगा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। इसके बाद क्या करेंगे यहां समझिएगा, अगर आप इसको ध्यान से रखिएगा तो लगभग लगेगा कि कटने वाला है कटने वाला है कटने वाला है, लेकिन सिर्फ लगने से नहीं होगा ना, इसको काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। पहले समझिए ध्यान से, यहां क्या लिखा हुआ है tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, यहां 1 है प्लस में, यहां प्लस में है, सेक थीटा माइनस में, यहां माइनस में है, लेकिन tan थीटा इसमें किसमें है जी, तो tan थीटा यहां पर आपको माइनस में है, लेकिन ये माइनस जो है इसके लिए भी तो है, इस दोनों को क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो आपको देखिएगा ध्यान से, ये जो माइनस है सेक थीटा को माइनस कर दिया, अब माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो गया, और tan थीटा का tan थीटा हो गया, ये हमारा कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया हमारा tan थीटा प्लस सेक थीटा बच गया। ठीक है सर, हमको लाना तो इतना था, तो आप ला कितना दिए, इतना, अरे बाबू आ गया, कैसे आ गया यहां समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं, चलिए यहां पर बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से, हमारा आया हुआ क्या है, हमारा आया हुआ क्या है, हमको आया हुआ है tan थीटा प्लस सेक थीटा, क्या हम बट्टा में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब समझिए ध्यान से, आगे क्या करेंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा, और 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं, आपको हम बताए भी थे सेक स्क्वायर थीटा प्लस आप यहां पर कर दीजिएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके जगह देखिए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं हो गया, अब हम इसकी जगह क्या पुट कर दें बाबू, आप लोग देखिए ध्यान से, हम tan थीटा को tan थीटा रहने देंगे, अब प्लस सेक थीटा को सेक थीटा रहने देंगे, अब बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है ना, हम पुट कर देंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा, एक हो जाएगा, अब एक हो जाएगा सेक थीटा अब प्लस tan थीटा। अरे बाबू यहां से ये मर गया, तो बच गया क्या तुम्हारा यहां पर, यहां पर बच गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। बाबू एकदम आसान, सर क्या कर दिए, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा सर। बाबू आप आराम से वीडियो को धीरे धीरे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या बोलता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, बोलता है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, यहां पर 9 और 9 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम है कि 9 का 9 लिखा जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर गुणन क्या होता है 1, तो बराबर 9 आंसर, यानी कि ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए दिखाई आपको नहीं दिया, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे समझिएगा, इसमें क्या बोलता है कि देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, फिर क्या इधर है 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहां समझिएगा, थीटा कटना, चलो ठीक है, यहाँ पर जीरो नहीं है बाबू, सर आप जीरो लिख देते हैं, जीरो नहीं है थीटा है वो। अब यहां समझिएगा, बराबर कर देंगे 1 का 1 प्लस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, प्लस के प्लस। हाँ आपको बता देना चाहते, दो फार्मूला और दो फार्मूला ऐड कर लीजिएगा, दो फार्मूला और ऐड कर लीजिएगा। नाउ मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, और कोस थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, यही फार्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे अभी। ठीक है, यही फार्मूला को हम यूज करेंगे अभी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ समझिएगा, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसको हम ऐसे कर देंगे। इसके बाद समझिए ध्यान से, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 1 का 1 प्लस कोट की जगह क्या लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। चलिए यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए इसमें, चलिए कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। चलिए इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस थीटा, जब यहां से डिवाइड हो तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा अब प्लस इससे से डिवाइड करेगा यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अब प्लस यहाँ हो जाएगा 1, इसको ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर फिर क्या कर देंगे, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1। चलिए अब ध्यान दीजिए, ए यहां तक हम मान लेंगे ए, ठीक है, और ये भी ए, और ये हो जाएगा बी, ये भी हो जाएगा बी। तो देखिए ध्यान से, ए प्लस बी, ए माइनस बी,
तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए हम लोग करते हैं, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा को हम साथ में लिख देंगे यहां पर ऐसे प्रकार से। ठीक है, अब समझिए ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपका फॉर्मूला याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों हो गया। और साथ में क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब यहां पर माइनस का माइनस, 1 का 1, अब बटे क्या हो जाएगा यहां पर कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अब समझिए ध्यान से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1। तो समझिए ध्यान से कैसे करेंगे, इसके जगह पे लिख देंगे 1, तो आप पता ही ध्यान से जब एक जगह पर 1 हो जाएगा, अब यहां पर -1 में है, ये दोनों तो कट जाएगा, हाँ सारा कोस कट जाएगा, कोई भारी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ 2 कोस साइन थीटा है, एगो से एगो मर जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा हमारा सी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है समझिए ध्यान से, इसमें बोलता है कि सबसे नीचे वाले को ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा को ले लिए हम, क्या यहाँ पर एलसीएम ले लिए। एक मिनट, यहाँ पर थीटा नहीं ए है। ठीक है, हम ए रखेंगे। अब यहाँ देखिए इसको से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसको से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, हमको लाना है 2 सेक ए, ला देंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कोस स्क्वायर थीटा को रहने देंगे वही, इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस फिर क्या हो जाएगा 2ab यानी 2 साइन ए। बहुत बढ़िया, आगे ध्यान से दीजिएगा 1 प्लस, आप लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, ऐसा मोटिवेशन मिलता है। कोस थीटा, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर के 1 हो जाएंगे, और 1 और 1 यहां पर है तो कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन यहाँ क्या कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा और साथ में क्या कर देंगे यहाँ पर कोस थीटा। सही क्या हो गया, कुछ नहीं हो बाबू, आराम से बन जाएगा। 2 यहां पर ले लेंगे कॉमन, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा और फिर क्या हो जाएगा एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा। इसको से मर गया, यहाँ पर क्या बच गया 2 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा, तो बराबर 2 का 2 और 1 अपॉन कोस बराबर क्या होता है सेक थीटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या भारी है, नहीं सर बड़ा आसान है। ठीक है, मचा दीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो ये बन जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, ये क्वेश्चन जो हमारा है जैक बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैक बोर्ड और बिहार बोर्ड में आता है, और सीबीएसई में ये कम चांस की आएगा, लेकिन हम इसको क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम लोग। चलिए उतार लीजिएगा, आप लोग वीडियो को स्किप करके उतार लिया कीजिए। चलिए यहां से क्या बोलता है, इसको हम कैसे करेंगे, इसको रेशनलाइज करते हैं। हमारे पास एक ही साधन है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कर देंगे बाबू साइन थीटा, बस अर्थ क्या है रूट रहेगा दोनों पर। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 स्क्वायर यानी 1 रह जाएगा माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको करेंगे यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर तो इसे रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दोनों का हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट मर गया। अब ध्यान दीजिए कोस इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो 1 अपॉन यहाँ पर कैसा आ गया स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा, स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों का कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर स्क्वायर तो दोनों से रूट कर गया, तो 1 अपॉन कोस बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कोस थीटा। हम जानते हैं 1 अपॉन कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा और इनटू साइन अपॉन कोस बराबर क्या होता है tan थीटा। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक बार देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है समझिए ध्यान से, हम यहाँ पर इसको बनाते हैं, बड़ा आसान है, साइन थीटा माइनस
यहाँ पर 2 sin क्यूब थीटा अपॉन क्या लिखा हुआ है 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। हमको लाना है tan थीटा। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे sin थीटा। यहाँ पर क्या बच जाएगा बाबू, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस यहाँ बच जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या कहेंगे तो ले लिया कॉमन, क्या होता है, चलो हाँ चलिए अब यहां चलेंगे तो यहां ले लेंगे कॉमन क्या, कोस ले लेंगे। जब कोस कॉमन ले लेंगे यहां क्या बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यह कुछ बचेगा। इसके बाद सर क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर तो tan होबे करता है। कैसे भी करके आप अगर ये टर्म को पूरा क्रॉस कर देते हैं, लेकिन हो जाएगा तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बच जाएगा तो हमारा tan थीटा हो जाएगा। लेकिन हमको ऐसा ही क्रॉस नहीं करना है, इसको करने के लिए हमको कुछ यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे यहाँ समझिएगा, बराबर साइन थीटा, अच्छा तो यहाँ पे डायरेक्ट हम tan थीटा लिख देते हैं, डायरेक्ट tan थीटा लिख देते हैं। साइन थीटा कोस थीटा बदले में tan होबे करेगा, कैसे करके हमको इसको क्या कर देना है, कट कर देना है। देखिए कैसे कट होगा, यहाँ समझिएगा, ऊपर वाले को 1 रहने देंगे माइनस 2 का 2 रहने देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख देंगे मालूम है, हम साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, बटे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमको वही रहने देंगे, कोई उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे बाबू ये तो कोस थीटा तो जुटिए गया है tan थीटा में, नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब समझिए ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा 1 का 1 है, 2 के साथ इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 2 के साथ मल्टीप्लाई तो यहाँ 2 होगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, और नीचे क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर tan थीटा का tan थीटा हो जाएगा बाबू, और यहाँ पर हो जाएगा घटाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, अब बटे नीचे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये से कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर थीटा प्लस में है, 1 माइनस माइनस में है, तो क्या बच गया यहाँ पर tan थीटा बच गया। चलिए यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा, आज पूरा सेशन खराब हो गया, पूरा खत्म हो गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे चैप्टर को लेकर के, ट्रिग्नोमेट्री में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम सबका सब करवा चुके हैं।